तो आप समझिए 60% से भी कितना ज्यादा रेवेन्यू, कितना ज्यादा माल उत्पादन चीजें तैयार हो सकती है जो पूरी दुनिया में हम लोग बेच सकते हैं। 20% जो बचा हुआ है वो मैं समझ पर्यावरण है उसके लिए रखते हैं हम। सकती है। तो दोस्तों आज हमारे देश में हर शहर में आप देखोगे तो चाइना अपनी छोटी छोटी चीजें बेच रहा है। हमने दिवाली में देखा, दिवाली के दिए से लेके कंदील से लेके कई सारी चीज चाइना से आते हैं और लोग यहाँ बेचते हैं। अभी क्रिसमस आने वाला, तो क्रिसमस में भी हो सकता है कितनी सारी चीजें चाइना से आएगी और लोग यहाँ बेचेंगे। तो ये सब चीजें हम लोग तैयार कर सकते हैं ना, घर घर में तैयार कर सकते हैं। जो लोग, जो परिवार आज हमारे शहरों में बसते हैं उनके लिए थोड़ा सा इनकम हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो ये पूरी जो चीज है, ये पूरा जो पोटेंशियल उसको समझिए आप। ये पूरा पोटेंशियल जब हम करेंगे तो दोस्तों हम आराम से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा सपना नहीं है जो कभी हमने किया नहीं हो, हमेशा करते आ रहे हैं। अभी कर नहीं रहे, सिर्फ इतनी ऐसी बात है। एकजुट मिलकर अगर इसको काम करो तो हम बहुत तेजी से हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। और दोस्तों इसका बेस क्या है, किसके दम पर हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे? तो वो सिर्फ एक खेती, एग्रीकल्चर। उसके अलावा दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। शहरों में कुछ नहीं होता है, शहर से कुछ नहीं होगा। आज भी जो लोग यहां से निकल के वो जा रहे शहरों में फैक्ट्री में काम करने के लिए, कौन सी फैक्ट्री होती है शहरों में? कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री रहेंगी, मोबाइल की फैक्ट्री रहेगी, कंप्यूटर की रहेगी। दोस्तों ये सभी जो सेक्टर्स है ना, ये सेक्टर बदलते रहते हैं। हर 5 साल में 10 साल में ये सेक्टर बदलते रहते हैं। एक जमाना था कि एक पूरे रूम में एक ही कंप्यूटर रहता था। उसके बाद आया डेस्कटॉप, उसके बाद आया लैपटॉप, उसके बाद आया वो पैड, टैबलेट, और अभी मोबाइल ही लैपटॉप बन गया है। वैसे ही एक जमाना था लैंडलाइन का। अभी उसके बाद कैसे कैसे मोबाइल या फोन बदलते गए, सब आपके सामने है। हर इंडस्ट्री में ऐसा है, हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है। चीजें आउटडेटेड होती है 5-10 साल के बाद। जो कंपनी आज थी बहुत बड़ा काम कर रही है, शायद वो नहीं हो सकती 10 साल के बाद। हमने देखा नोकिया के साथ क्या हुआ, कोडैक के साथ क्या हुआ, और कई सारी ऐसी कंपनी है जिनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा होता है और बाद में नहीं वो काम करती। हमारे साथ वैसे नहीं है दोस्तों। हम किस पे काम कर रहे हैं आप देखिए जरा। हम ऊर्जा और ईंधन, जिस ऊर्जा और ईंधन की बात कर रहे हैं ना, वो लाखों सालों से चलता आ रहा है बायोमास, और आगे वही वही चलेगा। ये क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एक कोयला जो है अभी हम जमीन से निकाल रहे हैं, उसको जब हम सोल्यूशन देंगे, ये हमारी यही काम चलने वाला है। ऐसे ही ईंधन, ऐसे ही ऊर्जा आगे आने वाले दिनों में चलेगी, जो इस जलने के साथ, ऊर्जा देने के साथ इस पर्यावरण का ख्याल रखे। जिंदगी भर ये माल तैयार करना है और बेचना है। जिस खाने की बात कर रहे हैं हम लोग, ये ऑर्गेनिक खाने की बात कर रहे हैं। आज जो भी खाना पूरी दुनिया खा रही है, ये केमिकल से भरा हुआ खाना है। एक कैंसर तैयार करने वाला खाना है कि जिसकी वजह से कैंसर इतना फैल रहा है। हम जो काम करेंगे ये आगे आने वाले दिनों में चलने वाला है, हमेशा के लिए चलने वाला है। फर्टिलाइजर, दोस्तों क्यों दुनिया नहीं कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग? क्योंकि उनके पास फर्टिलाइजर ही नहीं है, इसलिए वो क्रूड ऑयल से वो लेके केमिकल्स डाल रही है उसमें। हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पूरी दुनिया को तैयार करके बेच सकते हैं। यही इतनी अपनी भारत की कैपेसिटी है। आने वाले दिनों में तो फर्टिलाइजर मेन प्रोडक्ट होने वाला है और बाकी के सेकेंडरी ऐसी चीजों पे जाएंगे और इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स ऐसी चलते रहेंगे। तो जो सेक्टर, जिस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, तो दोस्तों उस सेक्टर में कोई वो सेक्टर ऐसे ही रहने वाले हैं। उस सेक्टर में हम हमेशा के लिए बिजनेस कर सकते हैं। एक बार अगर हमने यहां काम करना शुरू किया, एक बार हम दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी कंपनी करके अगर काम करने लगे, तो हमेशा के लिए ये जो परिस्थिति है उसको बरकरार रख सकते हैं। ऐसे ऐसे सेक्टर्स हैं, जिस सेक्टर को मैंने अभी बताया वो सेक्टर डायनामिक है, बदलते 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 जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक ऐसी चीजें हैं। और दोस्तों ऐसी चीजों में जब ऐसी परिस्थिति है, कोई भी जब आएगा इस पे बिजनेस करेगा तो हमेशा के लिए करता जाएगा।
अगर कोई फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, क्योंकि आई है, हर जगह है ईस्ट इंडिया कंपनी, लोग बोलते नहीं सिर्फ मुंह से, क्योंकि उन्हें अभी कोई लेना देना नहीं है राजकारण से, राजनीति से या एडमिनिस्ट्रेशन से। वो बस अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको कोई कोई आंदोलन नहीं होगा। और हमें तो लत लग गई है, हमें तो आदत लग गई है तनख्वाह की, तो हमें तो बस नौकरी मिले गांव में तो हमको बस कुछ नहीं चाहिए। हर चीज कुछ दिनों के बाद वो डिसाइड करेंगे। कोई चाइनीज डिसाइड करेगा, कोई अमेरिकन डिसाइड करेगा, कोई जापान में बैठा हुआ आदमी डिसाइड करेगा। ये मैक्सिमम इन्वेस्टर है हमारे यहाँ। तो दोस्तों, जो हमारा जो संकल्प है, लक्ष्य है, वो एक ही है कि हमें ये सुजलाम सुफलाम राज्य तो निर्माण करना है, लेकिन ऐसा राज्य जिस राज्य पे पूरी तरह से जो कंट्रोल होगा वो हमारे लोगों का होगा। उस पर अगर कोई राजा होगा तो हमारा एक ही किसान राजा होगा, दूसरा कोई नहीं। कोई नहीं बाहर का आदमी आके हमारे भविष्य, हमारी चीजों को डिक्टेट कर सकता। और हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर आपको लगता है ना कभी कभी एमसीएल ये क्यों नहीं करती, वो क्यों नहीं करती, तो नहीं कर सकते हम लोग। कुछ बेसिक चीजें हैं ना, तो बेसिक चीजों को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमारे किसान, हमारे लोग, हमारे बच्चे, युवा जो हमारे गांव में है, तहसील में, हर जगह है, उनका भविष्य हम नहीं खतरे में डाल सकते, क्योंकि आजू बाजू सब जगह वही है। जरा भी थोड़ा सा काम करने की, बिजनेस करने की आपने कोशिश की तो बस वही सामने आता है। हमें भी जब हमने शुरुआत की तो हमें भी कई सारे ऐसी चीजें सामने आई जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। ऐसे चैलेंजेस आए कि जिसके लिए हमने कभी प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हमारे पास एकदम है जिसको हम लोग जरा भी उसको हाथ नहीं लगाएंगे, और वो है स्वराज्य। कभी भी हम, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर्स है ना कि एक बार उनके हाथों में चले गए तो फिर कभी नहीं हमारे हाथ में आएंगे। तो इसीलिए दोस्तों में हम कभी भी किसी चीज को, किसी गलत पैसे को हाथ नहीं लगाते। बाकी की कौन सी भी कंपनी अगर आप देखती हो आजू बाजू की, और उनके साथ अगर एमसीएल का कंपैरिजन कर रहे हो तो आप मत करिएगा, क्योंकि हम वैसे नहीं काम करने वाले। ये बाकी की कंपनी इसलिए तैयार होती है कि उनको बेचनी होती है, हजारों करोड़ रुपए मिलते हैं उनको। जो चालू करते हैं ना कंपनी, उनको हजारों करोड़ मिलते हैं। अभी देखा ना फ्लिपकार्ट, वो दोनों ने मस्त 100% कंपनी बेची, 1% भी आज उनके पास नहीं है। 100% वॉलमार्ट को बेची, $40 बिलियन की वो कंपनी बन गई। इनको 6-10 हजार करोड़ रुपए में उनको क्या चाहिए और? वैसे हम नहीं है प्रमोटर्स कि हम ये पूरा जो इतना सब तैयार की, इतनी बड़ी फैमिली, इतने सारे किसान, लाखों किसान जो आज हमारे भरोसे, उनको किसी दूसरे के हाथ में दे। हम अपने टर्म्स पे करेंगे। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि कोल के बारे में ज्यादा बोल रहे हैं, सीएनजी के बारे में ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी है हमारी। हमें बहुत सोच के ये आपके सामने रख रहे हैं हम लोग, और ये कर रहे हैं हम। ये स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आज इस परिस्थिति में जो आज वो जितना कंपटीशन है, ये कंपटीशन यानी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, ये जो सबसे घुल मिली है। कई देशों के जो सरकार है वो ये कंपनियां चलाती है, अमेरिका से लेके मैं आपको बोलता हूं। इस तरह की ये ताकतें हैं, और इनके सामने जब बिजनेस करना है, जब आगे बढ़ना है हमारे लोगों के साथ, स्वराज्य के साथ, तो ऐसी कुछ चीजें लानी पड़ेगी जिससे हम लोग बहुत फास्ट बड़े बन सकते हैं, बड़ी कंपनी तैयार कर सकते हैं। और वो उसका सोल्यूशन है एमकोल। मुझे तो हमेशा लगता है कि एमकोल जो है ना, वो कुदरत ने तैयार किया हुआ एक आशीर्वाद है, एक वरदान है हमें। क्योंकि एमकोल एक ऐसी परिस्थिति आज निर्माण है आजू बाजू में कि जितना ज्यादा एमकोल तैयार करें उतना हम लोग बेच सकते हैं। फैक्ट्री में तो करेंगे, कल जाके अगर घर घर में एमकोल बनने लगा तो भी उसको बेच सकते हैं। ऐसी परिस्थिति आज है, और इसको बेच के हम लोग बहुत जल्दी दुनिया की ऐसी बड़ी कंपनी बन सकते हैं कि हम अपने टर्म्स कंडीशंस पे फिर व्यवहार करें, बिजनेस करें। सीएनजी तो करना ही है ना, क्योंकि उसके बिना वो नहीं आएगा वो रेवेन्यू। ये फर्टिलाइजर और मीथेन के बिना वो उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे जहां हमें भारत को लेके जाना है। तो वो कंपलसरी करना है, लेकिन आज ये बहुत ही सोची समझी ये हमारी स्ट्रैटेजी है। और दोस्तों, दूसरी बात तो ऐसी है ना कि आज हमारे पास इतने सारे हजारों लोग हैं जिन्होंने भरोसा रखा है हमारे पास। और सिर्फ वो लोग नहीं है कि जो हमारे संगठन में शामिल है, कई सारे लोग हैं गांव में जो शायद हमारे संगठन का हिस्सा नहीं, लेकिन जिसको जरूरत है। एमकोल एक ऐसा प्रोजेक्ट है कितने जल्दी लगा सकते हैं हम, बहुत ही कम उसमें रेस्ट्रिक्शन, बहुत ही कम परमिशन, सब कुछ। हम किसानों को बोल सकते हैं लगाओ, आपको कितना चाहिए हम लोग उतना जनरेट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। और किसानों को तो जो हमने वादा किया वही करने वाले हैं ना। हमने उनको वही बोला कि आप नेपियर घास लगाओ, हम लोग खरीदेंगे, उसी भाव में खरीदेंगे।
अभी उससे हम लोग कोयला तैयार कर रहे हैं, सीएनजी तैयार कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी, वो अपनी अलग बात है। लेकिन किसानों को, हमारे सभी एमवीपी, हमारे सभी चैनल पार्टनर को जो हमने वादा किया है वो तो उनके ही भरोसे, वो सब वैसे होने वाला है। और जो ओनर है तहसील के, एक प्रोजेक्ट लगाते लगाते जितना सीएनजी का लगाते लगाते जितना वक्त लगेगा, उसमें आप इतने प्रोजेक्ट एमकोल के लगाएंगे ना, तो उससे बहुत ज्यादा इनकम आपका भी होने वाला है। किसान जितने बोले उतने एमकोल के प्रोजेक्ट आज हम लगा सकते हैं। और इसीलिए एमकोल दोस्तों, पिछले साल 2021 में 18 मई को एक ऐसा दिन था कि जिसमें अक्षय तृतीया और रमजान दोनों एक दिन थे। ऐसे दिन पे हमने लगभग 100 लोकेशन पे भारत के एक हमारे प्रोजेक्ट की शुरुआत की, पूजा की, प्रकल्प प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, काम शुरू किया। दोस्तों ऐसे ही एक इवेंट अभी हम लोग करने वाले हैं 26 जनवरी को। लेकिन इस बार हम प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं करेंगे, तो प्रोजेक्ट पूरी कंप्लीट करेंगे और वो लोगों के सामने रखेंगे। कंप्लीट करेंगे, हम शुरुआत नहीं करेंगे। 26 जनवरी एक ऐसा दिन होता है कि जब हमारा देश प्रजासत्ताक हुआ, यानी देश का पूरा जो कारोबार है वो लोगों के हाथ में दिया, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो दोस्तों लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट हम लोगों के सामने रखेंगे, उनको अर्पण करेंगे। हो सकता है अभी कभी भी प्रोजेक्ट पूरा हो, पूरा कब मान सकते हैं हम लोग कि रॉ मटेरियल आ रहा है, माल तैयार हो रहा है, माल तैयार करके हम लोग उसको बेच रहे हैं और उससे प्रॉफिट आ रहा है, तो उसको कह सकते हैं हम लोग पूरा प्रोजेक्ट। लेकिन हमको पता है कि अभी इस महीने में हम जब दिसंबर में प्लांटेशन करेंगे, खेती करेंगे, तो उसकी जो फसल है वो हमें मार्च अप्रैल के बाद मिलेगी। आप इसको चारे जैसा मत समझिए। चारे के लिए जो नेपियर घास उगाते हैं तो बहुत जल्दी काटते हैं, हम जरा देर से काटेंगे, क्योंकि हमें उसमें जो सॉलिड कंटेंट जो है वो ज्यादा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोयला तैयार कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस महीने में जो माल लगाएंगे वो अप्रैल में शायद आए, काटना पड़े हमें, तब काटेंगे, तब रॉ मटेरियल आएगा, तब ये व्यवस्था चालू होगी। 26 जनवरी के जो प्रोजेक्ट हम लोग खड़े करेंगे वो सभी तरह से युक्त हो गए। हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट में प्लांट एंड मशीनरी तब तक पहुंचे ना, लेकिन जब तक ये रॉ मटेरियल आ जाएगा तब तक ये बाकी के सभी रॉ प्लांट एंड मशीनरी वहां तक आएगी। लेकिन 26 जनवरी को कई जगह पे सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी छोड़ के सभी तरह से हम लोग तैयार होंगे लोगों के लिए, किसानों के लिए, और उनको बोलेंगे अभी हम लोग तैयार हैं, अभी आप उगाए, जो हमने आपको बोला था ना कि आप उगाए, हम लोग खरीदेंगे उससे, उसको शुरू करते हैं। और सिर्फ बात एक प्रोजेक्ट की नहीं है, 26 जनवरी को यह बताना कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। आपको जितना लगेगा उतना हम लोग प्रोजेक्ट लगाएंगे, बहुत फास्ट लगाएंगे। और इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूं कि अभी आप जो काम कर रहे हैं ना उसको वैसे ही चालू रखें। अभी बस टेक ऑफ करने का टाइम आ गया है। इस 26 जनवरी को हम पूरी दुनिया को बता देंगे कि हमारी कैपेसिटी क्या है। थैंक यू।